हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 7वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 6 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 6 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन रीजनिंग के 6 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस रीजनिंग के 7वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 7वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 7वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए एग्जाम में तो करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर इस 5 का संबंध इस 35 के साथ में कैसे है, या फिर इस 5 से यहाँ पर 35 कैसे आया है। उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर इस 13 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोककर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू अपने स्तर से निकालनी है। ठीक है, तो आपने ज़रूर किया होगा ऐसा। तो देखिए, आइए अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जो भी बच्चे सबसे पहले तो पहली बार एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर उन्हें देखना है कि इस 5 का संबंध 35 के साथ में कैसे है, ये फिर 5 से 35 कैसे आया है। तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे सर जी यहाँ पर देखो, यदि हम इस 5 के अंदर क्या करें +30 कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है कि 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो सेम लॉजिक किसके अंदर लगाएंगे, 13 के अंदर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस 13 के अंदर भी क्या करेंगे, +30 कर देंगे। तो 13 के अंदर +30 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 43। अब हमें देखना है कि 43 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखो किसी भी ऑप्शन के अंदर 43 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका हम क्या लगाएंगे एग्जाम में फटाफट से, तो वो देखो, सबसे पहले 5 से बनाना है हमें कितना, 35। तो दूसरा लॉजिक हम लगाएंगे कि यहाँ पर हो सकता है कि 5 का क्या किया गया हो, स्क्वायर, और इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। और इस 25 के अंदर यदि हम कितना ऐड कर दें, 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 और 10 हो जाएगा 35। ठीक है, अब यही लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, 13 के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, और इस 169 के अंदर भी हम क्या करेंगे, 10 को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 10 ऐड किया गया है। तो 169 के अंदर 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 179। अब हमें देखना है कि 179 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखो किसी भी ऑप्शन के अंदर 179 भी नहीं दिया गया है, यानी कि दोनों तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तब ऐसा प्रश्न एग्जाम में मिल जाए और दोनों तरीके ना लगे तो हम तीसरा तरीका क्या लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल सकें। तो देखो आपको सभी तरीके आने चाहिए। तो तीसरा तरीका क्या लगाएंगे, वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या है, 5 से कितना बनाना है, 35। तो हो सकता है कि यहाँ पर लॉजिक लगा हो क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर करेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, और इस 25 के अंदर ऐड किया गया हो इसी 5 का 2 गुना। तो यहाँ पर देखो 5 का 2 गुना, यानी कि 5 का गुणा किया 2 के साथ में तो कितना आएगा, 10। ठीक है, यानी कि इस 5 का गुणा 2 के साथ में किया तो 10, यहाँ पर कितना है, 25। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे 25 और 10 को, तो कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, 13 के अंदर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम करेंगे क्या, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169।
69, ठीक है। फिर इसके अंदर कितना ऐड करेंगे, 13 का 2 गुना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 13 और इसका करेंगे गुणा किसके साथ में, तो यहाँ पर देखो 13 का गुणा करेंगे 2 के साथ में, तो यहाँ पर 13 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा 26, ठीक है। और इसके अंदर कितना ऐड करना है 169, ठीक है, क्योंकि यही लॉजिक लगाया था। यानी कि यहाँ पर क्या किया था, पहले 5 का स्क्वायर और फिर देखो इसी 5 का क्या किया गया था 2 गुना और उसको 25 के अंदर ऐड करके लिखा गया है 35। सेम लॉजिक हमने भी लगाया किसके अंदर, 13 के अंदर। 13 का क्या किया स्क्वायर, कितना आया 169, और 169 के अंदर हमने भी कितना ऐड किया 13 का 2 गुना, तो 169 और 13 का 2 गुना होता है 26। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर देखो 169 और 26 कितना हो जाएगा 195, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 195। अब आपको देखना है कि 195 भी किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ध्यान से देखो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 195। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखो ऐसे प्रश्न आपको जब भी एग्जाम में देखने को मिले तो ऐसे तीनों चारों जितने भी लॉजिक लगते हैं उन सभी लॉजिकों को आपको लगाकर चेक करना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 245 का संबंध यहाँ पर 41,625 से कैसे है, उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 311 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो देखो मैंने पिछली वीडियो में थोड़े आसान क्वेश्चन करवाए थे, इसलिए बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी SSC MTS के अंदर आते हैं। तो देखो अब थोड़े कुछ क्वेश्चन हैं जो क्या है हार्ड लेवल के हैं, तो इनको भी आपको सोल्व करना आना चाहिए। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 245 से यहाँ पर लाना है कितना 41,625, यानी कि जिस प्रकार से 245 से आएगा 41,625 उसी प्रकार से हम यहाँ पर लेकर आएंगे 311 से अगली संख्या। तो क्या लॉजिक लगाएंगे कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे, तो वो देखो बहुत सिंपल तरीका होता है ऐसे प्रश्न के अंदर सोल्व करने का। तो यहाँ पर देखो जो ये वाली संख्या है वो छोटी संख्या है और जो यहाँ पर है वो क्या है बड़ी संख्या है। तो भाग स्क्वायर तो यहाँ पर कुछ होंगे नहीं कि कोई संख्या घटा दिया बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगाया गया है इस प्रश्न के अंदर है, तो वो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यानी कि 245 से 41,625 कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना दिया गया है 2, और इस 2 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखो लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखो क्या है 5, 5 से कितना आया है 25, तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है सर 25, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यानी कि 245 से 41,625 कैसे आया, तो पहले 2 का स्क्वायर लिखा गया है यहाँ पर ये वाला, फिर 4 का स्क्वायर लिखा गया है और फिर लिखा गया है 5 का स्क्वायर। अब आप आसानी से बता दोगे कि 311 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 3 से क्या आएगा, तो सबसे पहले हम करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 9, फिर क्या है 1, तो 1 से क्या आएगा वो देखो, फिर हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 1, फिर देखेंगे 1 से आगे क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। यानी कि जिस प्रकार से 245 का संबंध है 41,625 से, उसी प्रकार से 311 का संबंध हो जाएगा 911 के साथ में। अब आपको देखना है कि 911 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी सांकेतिक भाषा में DAC को PAI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में CBE को क्या लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि DAC को लिखा जाता है PAI, तो उसी कूट भाषा में या फिर उसी सांकेतिक भाषा में CBE को क्या लिखा जाएगा।
तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में फटाफट से, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है कि DAC को लिखा गया है क्या PAI, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि DAC को PAI कैसे लिखा गया है, तो वो देखो कैसे लिखा गया है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले जितने भी अल्फ़ाबेट नंबर दिए गए हैं या फिर अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो D कितने नंबर पर आता है, तो D आता है 4 नंबर पर। इसी प्रकार से देखो A आता है 1 नंबर पर, और यहाँ पर देखो C कितने नंबर पर आता है, तो C आता है 3 नंबर पर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या है, P है PAI, तो P कितने नंबर पर आता है, तो सर P आता है 16 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, ठीक है। फिर क्या है A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। फिर क्या है I, तो यहाँ पर देखो I कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। अब यहाँ पर आपको कुछ पता चला कि DAC को PAI कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या हुआ है। सबसे पहले D से P कैसे आया, तो यहाँ पर देखो 4 से 16 कैसे आया है, तो यहाँ पर किया गया है इस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 नंबर पर क्या आता है P, तो इस प्रकार से लिखा गया है। फिर देखो 1 से यहाँ पर कितना लिखा गया है 1, तो यहाँ पर क्या किया गया है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। फिर देखो 3 से क्या लिखा गया है 9, तो इस 3 का भी क्या किया गया है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 पर क्या आता है I, यानी कि DAC ये तीनों लेटर हैं, इन सभी का नंबर किया और इन सभी का नंबर करके हर संख्या का क्या किया स्क्वायर, और स्क्वायर से जो संख्या आई उस संख्या को लिखकर क्या किया गया है, उस संख्या का अल्फ़ाबेट लेटर लिखा गया है। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है CBE, हमें बताना है कि इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम करेंगे इनका नंबर। C कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर, B कितने नंबर पर आता है 2 नंबर पर, और E कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर, ठीक है। अब इनसे अगले लेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी का क्या करेंगे एक एक करके स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 9 नंबर पर आता है I, ठीक है। उसी प्रकार से देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 4 नंबर पर आता है D। फिर देखो क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 25 नंबर पर आता है Y, यानी कि जिस प्रकार से DAC को लिखा गया है PAI, उसी प्रकार से CBE को लिखा जाएगा IDY। अब आपको देखना है कि IDY किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है देखो IDY ऑप्शन C के अंदर, तो ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर हम कौन सा विकल्प है जिसकी संख्याएं रखने पर यह सीरीज क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो बहुत सिंपल तरीका होता है ऐसी सीरीज को एग्जाम के अंदर सोल्व करने का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो जो ये वाली सीरीज हमें दी गई है, इस सीरीज में हमें देखना है कि कितने अक्षर इस सीरीज के अंदर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि खाली स्थान सहित हमें गिनना है तो टोटल कितने हैं 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं 16। अब हमें देखना है कि इस 16 के कितने हिस्से हम कर सकते हैं, यानी कि इसके क्या करने हैं गुणनफल। तो यहाँ पर देखो पहले तो हम करेंगे तो 2 2 के कितने हिस्से हो जाएंगे 8, ठीक है। और यदि हम 4 4 के हिस्से करने चाहें तो कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो हम कौन से वाले लेंगे, सबसे पहले ये वाले लेंगे, ठीक है, कम वाले लेंगे, यानी कि कितने हिस्से बनेंगे 4 4 के 4, और इसमें 2 2 के बनाएंगे तो कितने बनेंगे 8, तो कम वाला हमें लेना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर 4 4 के कितने हिस्से करने हैं 4, कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले गिनना है 3 है, फिर खाली स्थान है, फिर 9 है, फिर 1 है, तो यहाँ तक कितने हो गए 4, ठीक है। फिर देखो 3 है, खाली स्थान है, 9 है, फिर खाली स्थान है, तो यहाँ तक कितने हो गए 4, ठीक है। फिर आगे देखो 3 है, 6 है,
खाली स्थान है 1 है, तो यहाँ तक भी कितने हो गए 4। फिर आगे देखो खाली स्थान है 6 है, खाली स्थान है 1 है, तो यहाँ तक कितने हो गए 4, 4 के कितने हिस्से हो गए 4, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर देखना है, क्या करना है देखना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 3 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा। तो इस सीरीज को ध्यान से देखते चलो कि 3 के बाद में क्या आया है। तो यहाँ पर देखो 3 के बाद में क्या आया है, 3 के बाद में आया है 6, तो इस खाली स्थान में हम भरेंगे कितना 6। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ पर देखो अगला स्थान यानी कि ये पहला था, अब दूसरे में देखो 3 के बाद में यहाँ पर क्या है खाली स्थान, तो 3 के बाद में क्या आएगा 6, क्योंकि यहाँ पर भी 3 के बाद में 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। फिर देखो क्या है 9 है, फिर क्या है खाली स्थान है। तो फिर देखो यहाँ पर देखो 9 के बाद में क्या है 1, तो यहाँ पर हम 9 के बाद में क्या भरेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, फिर आगे देखो कितना है 3 है 6 है, तो इस 6 के बाद में यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 के बाद में देखो क्या है, तो ध्यान से देखो 6 के बाद में यहाँ पर देखो 6 के बाद में क्या है 9, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे 9। फिर आगे देखो क्या है खाली स्थान है, फिर 6 है, फिर खाली स्थान है, फिर क्या है 1 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 6 के आगे क्या है, 6 के आगे यहाँ पर देखो क्या है 9 है, तो यहाँ पर हम भरेंगे कितना 9। फिर देखो 6 के पहले कितना है, तो यहाँ पर देखो 6 के पहले यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर हम भरेंगे कितना 3। इस प्रकार से हमें करना होता है। अब जो जो संख्याएं हमने इस खाली स्थान के अंदर भरी हैं उन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है नीचे लिखना है। पहले कितना भरा हमने 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। फिर देखो हमने कितना भरा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना 6। फिर हमने कितना भरा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, फिर देखो हमने कितना भरा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 9। फिर हमने कितना भरा यहाँ पर देखो 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। फिर हमने कितना भरा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब ये वाली संख्या हमें क्या करना होता है इन चारों विकल्पों में देखना होता है। तो यहाँ पर देखो किसी ऑप्शन के अंदर 66 19 39 दिया गया है क्या, तो ध्यान से देखो ये हमें दिया गया है 66 19 39 ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखो जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणनफल करना है और देखना है कि कितने कितने के जोड़े कितने बनते हैं। ठीक है, तो सबसे कम जोड़े बने वो आपको लेना है और उसके बाद में इस प्रकार से संख्याएं भरना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो तो पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में कोमल का स्थान बाएं से 25वां है, तो बताइए दाएं से कौन सा स्थान होगा। यानी कि आपका बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 55 विद्यार्थियों की कक्षा में कोमल का स्थान बाएं से कितना है 25वां है, तो बताइए दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप SSC MTS के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो बहुत सिंपल तरीका होता है ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। तो वो ट्रिक क्या है उसको आप क्या करना है नोट करना है। ट्रिक है क्या, यहाँ पर ट्रिक लगेगी देखो T माइनस L प्लस 1 बराबर R। ये वाली ट्रिक आपको याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए T का मतलब है इसके अंदर क्या टोटल संख्या, L का मतलब है लेफ्ट साइड और R का मतलब है राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल संख्या, तो T बराबर क्या रखेंगे 55, यानी कि कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की 55, तो यहाँ पर हम रखेंगे कितना 55। ठीक है, माइनस L क्या है लेफ्ट साइड, लेफ्ट यानी बायां, तो यहाँ पर देखिए बाएं स्थान पर कितना, यानी कि बाएं स्थान पर कौन है कोमल, और कितना स्थान है उसका 25वां, तो यहाँ पर L के स्थान पर रखेंगे 25। ठीक है, फिर क्या करेंगे प्लस 1 और R हमें निकालना है, यानी कि पूछा गया है कि दाईं साइड से कौन सा स्थान होगा, यानी कि राइट साइड से कौन से स्थान पर है कोमल। ठीक है, तब इसको सोल्व करेंगे 55 और एक कितना हो जाएगा 56। ठीक है, और माइनस कर देंगे कितना 25, तो यहाँ पर 56 में से 25 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 31। यानी कि 55 विद्यार्थियों की कक्षा में कोमल बाएं से 25वें स्थान पर है, तो दाएं से वो कितने स्थान पर होगी 31वें स्थान पर। तो आपको देखना है कि 31 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है इस प्रश्न के अंदर इस वाले फॉर्मूले को क्या करना है याद करना है, T माइनस L प्लस 1 बराबर R। ठीक है, इससे राइट साइड निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि BY बराबर 54 और DDA बराबर 18 लिखा जाता है
तो एच ए के बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है या आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से बी वाई बराबर है कितना 54 और डी डी ए बराबर है कितना 18, तो उसी प्रकार से एच ए के बराबर क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो बहुत सिंपल तरीका होता है ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया गया है बी और वाई, तो इन दोनों लेटरों का क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो बी कितने नंबर पर आता है 2 नंबर पर और वाई कितने नंबर पर आता है, तो सर वाई आता है 25 नंबर पर। ठीक है, अब इन दोनों अंकों से यहाँ पर कितना लेकर आना है 54। तो यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दें तो 2 और 25 कितना हो जाएगा 27, और इस 27 का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ में 2 के साथ में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 दूना 54। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि यही लॉजिक आगे भी काम करता है क्या। तो यहाँ पर देखो क्या है डी डी ए, तो यहाँ पर देखो डी और ए ये कितने कितने नंबर पर आते हैं, तो डी आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर, डी आएगा 4 नंबर पर और ए आता है 1 नंबर पर। अब इन संख्याओं से क्या लेकर आना है 18, तो क्या करेंगे इन सभी संख्याओं को भी आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, और इस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में 2 के साथ में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, जो कि यहाँ पर देखो दिया गया है। लॉजिक क्या लगा है, यानी कि दोनों यहाँ पर जो बी वाई है इन दोनों संख्याओं का क्या किया नंबरिंग किया, और जो नंबरिंग आया या जो संख्या आई उनको आपस में क्या कर दिया जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में जो संख्या यानी कि 2 और 25 को जोड़ा तो 27 आ रहा, और 27 का गुणा कर दिया किसके साथ में 2 के साथ में, तो कितना आया 54। सेम लॉजिक लगाया डी डी ए के अंदर, पहले क्या किया डी डी ए का नंबरिंग किया तो क्या आया 4 4 1, सभी संख्याओं को ऐड कर दिया या जोड़ दिया तो कितना आया 9, और 9 का गुणा कर दिया किसके साथ में 2 के साथ में, तो कितना आया 18। अब आप आसानी से बता दोगे कि एच ए के का संबंध किसके साथ में होगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले इन सभी का क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो एच कितने नंबर पर आता है 8 नंबर पर, ए कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर, और के कितने नंबर पर आता है 11 नंबर पर। अब इन सभी नंबरों को हम क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो 8 और 1 9, 9 और 11 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और इस 20 का गुणा कर देंगे किसके साथ में 2 के साथ में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। यानी कि यहाँ पर एच ए के का संबंध हो जाएगा या एच ए के बराबर लिखा जाएगा 40। अब हमें देखना है कि 40 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने रीजनिंग के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 6 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो फिर मिलेंगे कल ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।